ये सबको खुश करने और सबको साथ लेके चलने की जो बीमारी है, आप राष्ट्र को साथ लेके चले, जो राष्ट्रवादी होगा वो आएगा, जो राष्ट्रवादी नहीं होगा वो नहीं आएगा, बात खत्म हो गई। एक एक का दिल जीतना है। पृथ्वीराज चौहान ने भी 16 बार दिल जीता था, 17वीं बार बेचारे का दिल ही नहीं बचा। गुरु गोविंद सिंह ने भी जीता था, तेग बहादुर ने भी जीता था। शीशगंज गुरुद्वारा लाल किले के सामने रोज यही बताता है, जिनके बच्चे चिनवा दिए गए वो भी विश्वास जीत रहे थे। विश्वास जीतने से दुनिया चलती है। अरे अपनी बीवी का विश्वास तो लोग जीत नहीं पाते, देश का विश्वास जीत नहीं। लिहाजा जो लोग बार बार ये बात कहते हैं हम शांति चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, शांति गरीब लोग चाहते हैं, असहाय और कमजोर लोगों की निशानी है। शांति दुनिया में शक्ति से मिलती है। जब आप शक्ति का प्रदर्शन करते हैं तो 100 साल तक शांति रहती है। जो लोग सिर्फ चलते फिरते शांति की बात करते हैं, उन्हें शांति स्थापन के लिए जो शक्ति चाहिए होती है वो नहीं होती उनके पास। अब कितनी शांति है कश्मीर में। अब ईद भी मन नहीं है, नमाज भी पढ़ दिया, तो सरकार भी आपके मन की बनी और काम भी आपके मन का हुआ। अब आप ये माने कि जम्मू कश्मीर की पुलिस, जम्मू कश्मीर की वो व्यवस्था जो औरंगजेब नाम का सिपाही था, जो अयूब पंडित नाम का डीएसपी था, जो भारत सरकार की माइट के साथ, राष्ट्र के साथ खड़ा हुआ था, उनका था, वो उनको भी बर्दाश्त नहीं करते थे और उनको भी गोली मार देते थे। रामलाल श्यामलाल को तो गोली आपने मारी, आपने 1990 में तो उनको बेघर कर दिया। आप तो अपने हर उस आदमी को भी अपना पसंद करते हैं जो राष्ट्र की बात करता है, उनको भी मारते हैं। और जिस हुर्रियत की बात चल रही थी, जो हर फ्राइडे आप में से कश्मीर लोग कम गए होंगे, एक तो भारत सरकार कैलेंडर जारी करती है, साल में एक ही बार पड़ता है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हर हफ्ते कैलेंडर जारी करती थी। आज यहां बंद रहेगा, यहां नहीं रहेगा, आज जुमे की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, 2 घंटे के बाद यहां डेमोन्स्ट्रेशन होगा, वो कैलेंडर ही गायब हो गया। शक्ति के साथ कोई काम कीजिए। जिस भाषा में आपके सामने वाले को समझ में आता है, जब तक नहीं बोलते हैं वो आपको कायर और मूर्ख समझता है। जिस समाज, जिस संस्कार के आप आदी हैं, वो 5000 साल पुराने संस्कार हैं, वो सनातन संस्कृति। सब भी नाराज हो जाए और 2 लोग रखना चाहते हैं, मेरे लिए वो 2 लोग मत बनाए। ये सबको खुश करने और सबको साथ लेके चलने की जो बीमारी है, आप राष्ट्र को साथ लेके चले, जो राष्ट्रवादी होगा वो आएगा, जो राष्ट्रवादी नहीं होगा वो नहीं आएगा, बात खत्म हो गई। एक एक का दिल जीतना है। पृथ्वीराज चौहान ने भी 16 बार दिल जीता था, 17वीं बार बेचारे का दिल ही नहीं बचा। गुरु गोविंद सिंह ने भी जीता था, तेग बहादुर ने भी जीता था। शीशगंज गुरुद्वारा लाल किले के सामने रोज यही बताता है, जिनके बच्चे चिनवा दिए गए वो भी विश्वास जीत रहे थे। विश्वास जीतने से दुनिया चलती है। अरे अपनी बीवी का विश्वास तो लोग जीत नहीं पाते, देश का विश्वास जीते। जहां काम चल रहा है वहां न्यूक्लियर बम बनाने की तैयारी हो रही है। उन बालों से उन्होंने पूरी पता किया और अपने चीफ को दे दिया। अब चीफ की मजबूरी यह है कि भारत के संविधान के तहत उनको बताना है प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री इतने महान थे, गांधी जी से ज्यादा इंफ्लुएंस रहे होंगे, उन्होंने 24 घंटे नहीं लगे फोन कर दिया उसे, भाई आप ये बम क्यों बना रहे, हमें तो जरूरत नहीं, हमारे आपके बीच में तो कोई झगड़ा नहीं है, भाई साहब बम तो बना नहीं, वो 3 आदमी मार दिए गए। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आप जब भारत में अखबार पढ़ते हैं तो उसमें लोगों की ख्वाहिश ज्यादा होती है, खबर कम होती है। लेकिन जो पड़ोसी मुल्क है उसमें खबर ज्यादा है और ख्वाहिश कम है। उन्होंने ईमानदारी से यह रिपोर्ट किया। एक और प्रधानमंत्री आए थे, उनको लगा मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं दिलीप कुमार से लेकर वैजंती माला सबको लेके जाऊंगा, वो बस लेके चले। आप क्या लेने गए थे, आप चले गए। उनके साथ जो हुआ वो सबको पता है, लेकिन उस घटना पे मेरी कोई नुक्ताचीनी नहीं है। मैंने इसलिए कहा कि भारत के मीडिया से मेरी नाराजगी है। आप खबर को तो खबर बनाए यार, आपको अपनी ओपिनियन देनी है, एडिटोरियल पेज पे आर्टिकल लिखो यार जाकर के, लेकिन खबर तो सच बताओ। आपको याद होगा उस युद्ध में क्या हुआ, रिकॉर्डिंग आपकी एजेंसी ने पकड़नी थी, तो सबको सार्वजनिक है, पूरे देश को पता है कि कैसे जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे थे वो सारे इंस्ट्रक्शन पकड़ में आ गए और वो सारी रिकॉर्डिंग ऑडियो आ गई। मैं ये बात कह रहा हूं कि आप सन 1947 से लेकर के बदल नहीं रहे, आप उसी घिसी पिटी राजनीति में चलने को तैयार हैं कि नहीं
आर्मी अलग है, मुल्क अलग है, मुल्क में अच्छे लोग हैं, आर्मी में खराब लोग हैं। अरे आपको किसने कहा है कि दूसरे के बारे में बताएं कौन अच्छे हैं कौन? अपने मुल्क के लोगों को तो तय कर लोगे ये कैसे? वो पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग आपने कहा नहीं, क्योंकि आपको लगता था, क्योंकि आप उस बैकग्राउंड के हैं, क्योंकि जैसे आप घर के अंदर बातचीत करते हैं आपको लगता है राष्ट्रनीति वैसी चलती होगी। इसलिए आपने क्या गलती की, जो बैक चैनल से पाकिस्तान से बात कर रहे थे उस दौर में जब मैं इन्वॉल्व था, आपने पूरी वो ऑडियो का रिकॉर्डिंग वहां भिजवा दी। एक साहब यहां से गए स्पेशल मैसेंजर होकर के, बड़े दानिश्वर थे, आपने वहां भिजवा दी। कहते थे कि देखिए साहब हमने रिकॉर्डिंग की, और आप कहते हैं कि आपका हाथ नहीं है, आपकी आर्मी के जनरल देखिए पूरा स्टेशन दे रहा है। ये आपको लगता है कि इस देश में कभी चाणक्य पैदा हुआ होगा? कभी लगता है ऐसी हरकतें करने के? और आजाद भारत में क्यों है भाई? तो आपके पास जवाब नहीं होगा। फिर आप कहेंगे कि हमारी सरकार, हम सेकुलर थे इसलिए है। तो वो पूछेगा कि सेकुलरिज्म को खत्म क्यों नहीं किया? कि भाई देर हो गई, हमें ध्यान 2014 में आया तब हमने किया। लिहाजा मैं बार बार ये कह रहा हूं, राष्ट्रों की लड़ाई में, सिविलाइजेशन की लड़ाई के अंदर ये महत्व कतई नहीं होता कि सबकी सहमति होगी। कोई सामूहिक भोज कर रहा है क्या? सहमति राष्ट्र की होनी चाहिए, बाकी किसी की हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब फैसला लें तो आपका निजी स्वार्थ क्या है क्या नहीं है, उसका इंप्लीकेशन क्या होगा, उसके रिजल्ट से आपको फायदा होगा नहीं होगा, ये अलग बात है। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि जब जब राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र को और सिविलाइजेशन को ध्यान में रख के आप फैसला देते हैं, आप 282 से 303 पहुंच जाते हैं। उसको भी आपने एहसास दिलाया कि तुमने बहुत कुछ किया होगा, हम नाराज हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारा राष्ट्र के प्रति जो कमिटमेंट है उसमें अभी हम शक नहीं है। इसलिए जब यह फैसला लिया गया तो आप देख रहे हैं कहां कहां से आपके लिए सपोर्ट खड़ी हो गई है। उनको भी अंदाजा नहीं है, 2 दिन पहले बुलाया गया था, किसी के माध्यम से किसी से मिला था जो सिक्योरिटी अफेयर्स के लोग, उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि फैसला तो हमने लिया संसद में खड़े होकर, लेकिन ये 10-12 लोगों ने देश में इस फैसले के क्या इम्कानात होंगे, क्या रिजल्ट होंगे, इसको आपने इतना अलर्ट कर दिया कि इस फैसले के बाद जो हमारा डर था वो कम हो गया और हमें नहीं पता था